नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बगेटा और आज मेरे साथ हैं बद्दी यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट अरुणकांत पैनोले जी। मकसद एक ही है, हमने एक चीटी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हमने बहुत सी पर्सनैलिटी के इंटरव्यू किए हैं। डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैं अरुणकांत पैनोले जी। इनका स्टूडेंट्स पर काफ़ी असर रहता है, तो मुझे लगता है कि अगर इनकी बातों पर अमल करेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से ये चिट्टा फैल रहा है, क्योंकि आप तो शिक्षाविद हैं, कैसे रोक सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो ये आपने मुहिम छेड़ी है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। और जैसे आपने सवाल किया इसको कैसे रोका जा सकता है, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है, इसमें जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। ये जागरूकता हर एक पायदान पे होनी चाहिए, नहीं कि ये स्टार्टिंग जैसे सिर्फ कॉलेज लेवल पे नहीं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। और हमारे खास करके हम अब एक बात करना चाहेंगे कि जब भी शिक्षा के माध्यम पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स हो गए, हमारे समाज हो गए, और जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो जब तक अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस लार्जर स्केल पे जाएगी तो ये इसको पहले ही स्टेज पे रोका जा सकता है। तो पहले अवेयरनेस जो है, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों से, बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों को बोलते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं इसको ले रहा हूँ। अब सवाल ले रहा हूँ ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके परिणाम क्या है। एक इस तरह की जो मुहिम आपने चलाई है, ये मुहिम मैं बोलता हूँ कि हर स्कूल में कंपल्सरी पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये पाठ्यक्रम, बताइए। अब व्यवहारिक ज़िंदगी से तो रूबरू हमको यही करवाते हैं, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरा जो पहला सवाल आपका देना है, ये तभी रुकेगा जब लार्जर स्केल पे, बड़े पैमाने पे जागरूकता फैली जाएगी। पंचायत लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और समाज में तरह तरह के सेमिनार्स कर के इसको खुल के इस पर बात की जाएगी। और साथ में ये भी होना चाहिए कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। आज हो क्या रहा है, अपने स्वार्थ के लिए लोग बच्चों को इस पर अट्रैक्ट करते हैं, और बच्चे इसको अट्रैक्ट भी हो जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता। लेकिन उसका फलस्वरूप क्या है, एक परिवार बर्बाद हो रहा है, उसका कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो मेरी ये सलाह है आपसे, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है बड़े प्लेटफॉर्म पर। ये जो मुहिम आपने चलाई है, बहुत अच्छी मुहिम है। ऐसी छोटी छोटी मुहिम हर चैनल को चलानी चाहिए। अच्छा, आपने जो ये चीज़ें कही है कि जागरूकता ही इस बुराई को ख़त्म कर सकती है। जी जी, ठीक है, लेकिन आपके आस पड़ोस में कोई चिट्टा ले रहा है, राइट, या बेच रहा है, जी जी, तो इग्नोर करें, क्या करें आपके हिसाब से? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद हम बुरा ना बन जाए, तो क्या सोच? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखो, सवाल यहाँ पे यही है, हम क्या करते हैं, हम बारी का इंतजार करते रहते हैं कि हम इसे रोकना चाहिए या बुरा। सवाल देखो, एक चीज़ मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट है। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसका परिणाम भी गलत होगा। ये चीज़, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारे आसपास में इस तरह की गतिविधियाँ होती है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम अपोजिशन आएगा लोगों से, कि जो लोग इसको ले रहे हैं वो आपको अपोज करेंगे कि भाई आपको इससे क्या सरोकार है, मेरी ज़िंदगी में इसलिए। लेकिन अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको एक मुख्य धारा पे लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, तुम्हारे कैरियर्स के लिए कितना हानिकारक है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कितना, इसका समाज में कितना असर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना नुकसान है। सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब होने वाला है। मानसिक रूप पे, शारीरिक रूप पे कौन सा ऐसा अंग है जो इससे प्रभावित नहीं होता है? तो मेरा जो आपने एक सवाल, जो दूसरा सवाल पूछा है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको समझाना चाहिए। अपोजिशन आए कोई बात नहीं, लेकिन समझा करके उनको कन्विंस करना चाहिए। और बहुत सारे माध्यम, जैसे अब जागरूकता मैंने पहले बता दिया आपको, तो उसको जैसे दूसरे सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा, आपको समझाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने पेरेंट्स का जिक्र किया है। जी जी, मम्मी पापा दोनों जॉब में है। जी जी, बच्चा स्कूल जाता है, जी, क्या करता है आप समझ सकते हैं। जी जी, तो ऐसे माहौल में कैसे बच्चा सेफ रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आजकल के परिवेश में जहाँ पे पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, देखिए, मेरा एक अपना तजुर्बा कह रहा है, क्योंकि मेरे को 20-22 साल हो गए शिक्षण संस्थानों में, और बहुत लोगों से मिलता हूँ, हर रोज़ पेरेंट्स से मिलता हूँ। इसमें एक ही समाधान है। देखिए, पहली बात, आपकी जो अपनी छाप है, जो आप संस्कार अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि आपकी गैर मौजूदगी में वो कुछ ऐसा काम ना करे। इसके लिए आपको चेक एंड बाउंस रखने पड़ेंगे बच्चों पे। आपके पास समय नहीं है, मैं मानता हूँ समय नहीं, लेकिन आपके पास ये तो है कि ऐसी
अपने बच्चों पे आप क्या करें, उसको मॉनिटरिंग करें, उस पर नज़र रखें, वो कौन सी गतिविधियों में लिप्त है। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो अपने संकेत जरूर देता है। आज इस तरह के जो चिट्टा जैसे लोग लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, उनके व्यवहार में आपको बहुत चेंजेस आएंगे। उनकी आंखें लाल होंगी, उनका व्यवहार चेंजेस आएगा, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आएगा, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है। अब शुरुआती दौर में अगर आपका बच्चा ले भी लिया किसी कारणवश, तो उसको रोका जा सकता है शुरुआती दौर में। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस चले गए और बच्चे को आइसोलेशन में छोड़ दिया, उस पर उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत, किसी भी स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होती हैं, जैसे हम बड़ी बड़ी संस्थाओं में उसका घर पे भी कर सकते हैं। और अपने बच्चे को टाइम पे काउंसलिंग करिए। हो सकता है वो लॉनलीनेस फील कर रहा हो सकता है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत हो। क्या होता है कि माँ बाप तो चले गए वहाँ, उसको किसी एक मतलब छोड़ दिया आपने, उसको भी साइकोलॉजिकली, आजकल बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, आइसोलेशन में हो रहा है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली तो रही नहीं, पेरेंट्स गए वहाँ। अब उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इमीडिएट रिलीज करने का क्या तरीका है, वो अपने तरीके ढूंढता है। तो मेरा ये सलाह है पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, ऑफिस के बाद जब आते से चेक करें उन कौन कौन सी गतिविधियों में लिप्त है, उसके व्यवहार में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल में जो बिहेवियर आपने देखा है उसमें चेंजेस आ रहा है। और अब ये भी, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अनावश्यक खर्चा बच्चे को ना दें। ये भी एक बहुत वजह है जो बहुत सारे पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स बेसिकली, उनकी पूरी ज़रूरत को पूरा ना करें, क्योंकि जितना आप उसको सीमित साधनों पे रखेंगे तो उसके लिए ठीक है। एक स्टिग्मा है, लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, बच्चा चिट्टा ले रहा है, तो इस स्टिग्मा से कैसे बचे। मुझे लगता है कि जब ये स्टिग्मा रहता है तो बच्चा जब डेंजर जोन में चला जाता है तब कोई संभावना नहीं रहती कि कैसे बचाया जाए। तो इस स्टिग्मे को क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बहुत ही मतलब इस सवाल पे बेहतरीन सवाल मैं कह सकता हूँ इसको। देखिए, ये एक समाज की एक हमारी बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। इस सवाल का मैं जवाब आपको देता हूँ। मेरा अपना तजुर्बा कहता है, और इस आपके चैनल के माध्यम से कहना, 80% लोगों को आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना तजुर्बा कहता है, मेरा अपना तजुर्बा 22 साल का तजुर्बा कहता है, और मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी काम किया, एजुकेशन में भी। हम खाली इस भ्रम में रहते कि लोग क्या अब समझिए एक बात है, समस्या मेरे परिवार की, समस्या मेरे बच्चे की, उसके कैरियर की, उसके स्वास्थ्य की। अब समाज क्या सोचेगा? समाज सोचे, आपको गलत काम तो नहीं कर रहे हो, समाज क्या सोचेगा? अब बच्चे को आप सुधार केंद्र में डालिए, अब समाज सोचता है सोच नहीं दीजिए, लेकिन हम उसको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते किसी रास्ते पे। अब 80% लोगों को कि नहीं, 10% लोग तो चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम हो, सिर्फ 10% लोग जो हमारे क्लोज हैं। आपको समाज से ज्यादा अपने बच्चे पे ध्यान देना है। समाज कुछ भी सोचे, देखो आप गलत, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा था, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर समाज इसके अगेंस्ट में बोलता भी है कि आपका बच्चा चिट्टा ले रहा है, तो वो एक क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए कहेगा, लेकिन जब उसमें परिवर्तन आएगा, जब उस व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो अच्छा करने लगेगा, वही समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। ये समस्या परमानेंट नहीं है, लाइलाज नहीं है, ये टेम्पोररी है, ये चेंजेस हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस हमें अपने यंग जो आने वाली पीढ़ी पे हमें उनके बिल्डअप करना होगा आपको। सो जो आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है, और ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को उजागर इसलिए नहीं करते हैं कि समाज क्या सोचेगा, बच्चे का कैरियर कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे इनका बच्चा ये इस्तेमाल कर रहा है। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, समाज नहीं, पहला बच्चा है, समाज बाद में। मैं पहले बता रहा हूँ, समाज उसको एक्सेप्ट करता है जो अपनी गलतियों को पूरी करता है, समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है जो गलतियों पे गलतियाँ करता जा रहा है। अब मान लो वो बच्चा स्पॉइल हो गया, साथ में क्या हो गया, परिवार स्पॉइल हो रहा है, समाज उससे प्रभावित हो गया, और बहुत सारे लोग इसमें होंगे। तो बच्चे को जो है हमें एक डायरेक्शन देना है, समाज की चिंता मत करिए, पहले बच्चे की चिंता करिए। हमारा बच्चे से ही समाज बनेगा, अगर बच्चा ठीक डायरेक्शन पर जाएगा, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने एक बात ये भी देखी है कि जो आजकल जो बच्चे हैं उनको स्कूल मिलता है दोस्तों के साथ, लेकिन माँ बाप के साथ तो ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा रहा है कि बच्चे गलती दिशा में जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है, दोस्तों पे ज़्यादा स्कूल ना ढूंढे, माँ बाप ऐसा क्या करें? देखिए, बहुत आपका हर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हो क्या रहा है, देखिए इस IT के युग में और डिजिटलाइजेशन के युग में हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं, हर पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो, मोबाइल के बहुत क्लोज कनेक्ट में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिस पे इंटरनेट का अगर इस्तेमाल करें तो उसको पॉजिटिविटी में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, नेगेटिविटी में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो बच्चे जो फ्रेंड्स हैं, अपना फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव बनाएं, बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनकी कंपनी को चेक करें, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है,
देखो ये बहुत आसान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो जैसे आपने कहा है कि इसको कैसे क्रॉस चेक किया जा सकता है या बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स, जो सबसे योगदान जो है वो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। बच्चों को समय दीजिए। वो समय बहुत पुराना समय हम देखते जब हम बचपन में हुआ करते थे, हम फुटबॉल खेलने मैदान में चले जाते थे, हम कहीं नानी के यहाँ इधर उधर चले जाते, तो एक जो हमारा जो बॉन्ड अटैचमेंट होता, जो फैमिली अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होता था। और इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड से जब बच्चा बंध जाता है तो गलत गतिविधियों में कभी नहीं जाता है। अब सवाल है, एक बच्चा वो भी आइसोलेशन में है, उसको भी एक संगत की जरूरत, उसको भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसको भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब क्या है इमीडिएट सोल्यूशन? क्या है इमीडिएट सोल्यूशन? वो है कि कुछ ऐसी चीजें जिसको रिलैक्स मिले, माइंड को रिलैक्स मिले। तो ये चिट्टा जैसी चीजें ये क्या करती है, इमीडिएट रिलैक्स देती है आपको, माइंड को थोड़ी देर के लिए आपको मजा देती है, तो उसको लगता है कि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन लंबे समय तक तो उसे नशों में जा रहा है वो। तो हमें पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों को। हम वो जो समय तो ला नहीं सकते, लेकिन उस समय को हम अपने यहाँ पे प्रयोग, हम ये कह सकते हैं कि उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं खत्म हो गया उस समय। सो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए पेरेंट्स का उसके साथ। और बच्चों का जो फ्रेंडशिप है उसको क्रॉस चेक जरूर करिए, वो किस दिशा में जा रहा है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर होता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर बच्चे का है तो फ्रेंड है। अच्छा, मैंने एक बात ये भी देखी है कि कुछ बच्चे जानबूझ के चले जाते हैं नशे में, और कुछ गलती से जाते हैं। किसी दोस्त ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता रहा, थोड़ा सा ले ले, किसी भी तरह का नशा है, तो नो बॉडी कैन परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि वापसी की इसमें भावना रहती है। अगर कोई ज़िंदगी बदलना चाहता है, लाइफ चेंज करना चाहता है, तो अवसर होता है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। पहली बात मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि सवाल बहुत अच्छे हैं, और अगर इस तरह के सवाल अगर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, इसे पाठ्यक्रम में भी चला जाए तो बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि 2-3 इंटरव्यू से काम नहीं चलने वाला। इसको एक मुहिम के तौर पे लेके जाएंगे तो जाएगा। अभी आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए अब जो सवाल आपका था, आपने क्या कहा कि जैसे आपने कहा कि बच्चा जो है इस पर समाज को क्या करना चाहिए। समाज को जो है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली बात, समाज को, इनको जो बच्चे हैं इनको धुतकारना नहीं है, इनको बोल के आप चिट्टा ले रहे हो तो उसको आइसोलेट में नहीं डालना है, बल्कि उसकी काउंसलिंग करनी कि बेटा ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम इससे बाहर निकलो। और निकला जा सकता है। ये कोई कैंसर थोड़ी है कि लाइलाज है, ये कोई ऐसा समाज ऐसे रोग थोड़ी है जिससे बाहर नहीं आ सकते। ये तो सिर्फ एक माइंडसेट है, एक शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन है बच्चों के माइंड में कि हम इसको लेंगे तो रिलैक्स मिलेगा। ये एक तरह का एक नशा, क्यों हम इसको नशा बोलते हैं, नशा जिसमें आदमी अपना कॉन्शियस लेवल खो देता है। जब आदमी अपना मानसिक तौर पे कॉन्शियस लेवल खो देता है, वो सोचने की क्षमता खत्म हो, धीरे धीरे से वो, तभी तो इसको नशा कहते हैं। नशा में क्या है, जुनून होता है एक तरह का। ये इस तरह का नशा नहीं। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, तो मेरे समाज के लोगों से भी ये गुजारिश है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जैसे संस्था के तौर पे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, पंचायत लेवल पे, ग्राम लेवल पे, सब इस मुहिम को एक मुहिम के तौर पे लेके आएँ और ऐसे बच्चों को अपने सामने काउंसलिंग करें। उनको मत के धुतकारें नहीं, क्योंकि अगर आप उसको धुतकारेंगे तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, हो सकता है वर्स्ट हो जाए। और ये से बाहर ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, कि जो बहुत हाई लेवल का नशा करते थे और आज वो अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली जी रहे हैं, और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन है, लोगों को बताते हैं कि ऐसा नशा ना करिए। तो मेरे हिसाब से आसानी से जा सकता है, ये लाइलाज नहीं है, बस थोड़ी सी समझबूझ के थ्रू हम इसको दूर कर लें। एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, चिट्टा ले रहा है, बेच रहा है, हमें क्या पड़ी, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हम सिर्फ पुलिस पर निर्भर रहते हैं। क्या सोच अच्छी है? बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी। देखो, पुलिस एक मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का। पुलिस हमने क्यों बनाई है? पुलिस हमने इसलिए बनाई है कि वो जो कोई गलत काम हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। अब आप बताइए, पुलिस तक जाने की जरूरत ही क्यों है? समाज का इतना बड़ा तबका है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, सबसे पहले तो हमारा खुद का दायित्व क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का दायित्व तो बाद में आता है, पहले एक समाज का अपना दायित्व हमारा क्या है, एक परिवार का दायित्व क्या है, एक समाज का दायित्व क्या है। हम परिवार, एक समाज हमारा पूरा परिवार है, उसमें एक्सेप्ट करिए उसको। अगर वो गलती कर रहा है उसको समझाइए, पुलिस में तो बाद में जाना है आपको, उसको समझाइए, बच्चे को काउंसलिंग करिए उसको कि ये बेटा तुम्हारे कैरियर के लिए खराब है, नशा तुम्हारे कैरियर के लिए खराब है, इसको करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब है। इसके नेगेटिव प्रभाव जरूर बताइए उसे। जब उसे नेगेटिव प्रभाव बताएंगे तो उसे भी समझ में आने लगेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जरूर बताना है बच्चे को कि बेटा ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप आसानी से उभर सकते हो।
उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ना कि उसको धुतकारना है, नहीं तुम्हारी तो लाइफ खराब हो जाएगी, पुलिस एक्शन होगा। अब होगा क्या, वो और ऐसे ही वो नेगेटिविटी में गए और 4 नेगेटिविटी। हमको पुलिस का साथ लेना चाहिए, तब लेना चाहिए पुलिस का साथ जब हमसे कोई बहुत लार्ज स्केल पे जब कंट्रोल नहीं, जब स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, तब है पुलिस हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। पर पहले तबके पे मेरा जो अपना पर्सनल सजेशन होगा, समाज के जो लोग हैं, हमारे परिवार से उसमें आता है, हमारे गुरुजन उसमें आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो शुरुआत में मेरे कही, ये जागरूकता लाएंगे। जैसे आपने एक मुहिम छेड़ी है, बहुत ही बेहतरीन मुहिम है, और ये चैनल जो मैं कहता हूँ कि मल्टीपल लेवल पे बाइफरिकेट करें, ये बढ़े, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग समाज में जाएंगे। पहली बात, एक माँ बाप का जो सपना होता है एक बच्चे के लिए, सबसे बड़ा तो वो उसको आघात होती है। अब उसका सपना टूट जाता है, बच्चे का सपना टूटता है, समाज का सपना टूट रहा है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस चिट्टे की वजह से। इस चिट्टे को तो टोटली हमें बैन करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, फिर से बार बार इस मुहिम के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप काउंसिल करिए, उनको धुतकारिए नहीं, उनको समझाइए, उनको सही डायरेक्शंस पे लेके जाइए। और ऐसे बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं सरकार ने, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, उनकी काउंसलिंग भी होती है, बहुत सारे मेडिटेशन के थ्रू भी उसको इलाज किया जा सकता है। तो मेरा सलाह है कि इन सबको कंबाइन करके अगर हम करेंगे तो ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस एक कंबाइन एफर्ट्स की ज़रूरत है। और पेरेंट्स को मैं एक सलाह दूंगा, समाज की चिंता ना करें, सबसे पहले अपने बच्चे की काउंसलिंग करें। समाज पहले नहीं आएगा, समाज पहले आपका बच्चा है, आप हैं, फिर समाज, हमसे ही समाज बनता है। ऐसी सोच अगर हर पेरेंट्स लगेगा तो जो ये ऑपोजिशन वाली बात है, समाज क्या सोचेगा, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ, आप भी ऐसे सब ऐसे सोच रहे हैं, तो समाज क्या है, वो सब मिलकर समाज बनते हैं। अगर सब हम सोचने लगेंगे नहीं, इस मुहिम को हम कंबाइन करना, सब एकत्रित होकर के इसको करना है, तो ये समस्या दूर हो सकती है। और फिर से इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मैं पर्सनली अपने लेवल पे कहना चाहूँगा कि ये मुहिम आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, एक बहुत अच्छी मुहिम है जो समाज के लिए हम कहते हैं कि मतलब एक समाज को एक दिशा में, पर्टिकुलरली करंट समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, ग्राम लेवल पे होना चाहिए, पंचायत लेवल पे होना चाहिए, समाज लेवल पे होना चाहिए, और सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। सो मेरे फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे थ्रू, आप आपका चैनल को ग्रो कराएं, इस प्रोग्राम्स को। और मैं चाहूँगा कि इसको मैक्सिमम लोग देखें, और ताकि जो लोग इस तरह का सेवन कर रहे हैं, चिट्टा उट्टा या और भी किसी तरह का नशा कर रहे हैं, वो ना करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बद्दी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन। मैं डॉक्टर अरुणकांत पेनोली, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बद्दी यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। और मैं टाइम्स ऑफ चंबा का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के लिए, मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मुहिम टाइम्स ऑफ चंबा ने चलाई है, ये बेहतरीन मुहिम है। और अगर आप देखेंगे इस मुहिम को, तो इस मुहिम से जो फ़ायदा होने वाला है, उसका दूरदर्शी परिणाम बहुत अच्छा परिणाम है। अब आज बच्चा जो नशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हमारा एक परिवार, एक समाज, कौन सा तबका इससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं टाइम्स ऑफ चंबा को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस मुहिम के लिए, पर्टिकुलरली इस मुहिम के लिए, जो ये मुहिम इन्होंने चलाई है, जो कि हर समाज के तबके तक पहुँचनी चाहिए, हर कस्बे तक पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, हर पाठशाला तक पहुँचनी चाहिए, हर विद्यालय तक पहुँचनी चाहिए। और ऐसी कोई समाज का कोई वर्ग नहीं है जो ये मुहिम नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि नशा एक ऐसी समस्या है जो एक इंसान को नहीं बर्बाद करती है, पूरे समाज को बर्बाद करती है, समाज को बीमार कर देती है। तो ये जो मुहिम है टाइम्स ऑफ चंबा की, मैं फिर से कहना चाहूँ, बहुत ही अच्छी मुहिम है। और समाज के लिए, पर्टिकुलरली समाज को, तो इन्होंने इस बहुत सारे इंटरव्यू के थ्रू जो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में आगे जा कर के इस मुहिम का लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। और जो ये इंटरव्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, लोग इस पर अमल करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, और मानसिक रूप पे, शारीरिक रूप पे, और अपने जो इनोवेशंस है, अपने जो अच्छे ख्याल हैं समाज में डालें। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, फिर जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है, इन बच्चों को आपको धुतकारिए नहीं, उनको काउंसलिंग करिए, उनको मेन धारा पे लेके आएँ, उनके लिए जितना प्रभावित, जितने भी कदम, अच्छे कदम हो, वो उनके लिए इम्प्लीमेंट करिए। और पुलिस तो बात नहीं है, पुलिस की सहायता अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस में भी करिए, लेकिन अपने लेवल पे ज़रूर करिए। फिर से मैं टाइम्स ऑफ चंबा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मुहिम के लिए। और मैं आशा करता हूँ ये मुहिम चंबा से निकल के पहले तो अपने हिमाचल पे जाएगी, फिर अन्य राज्यों पे भी इसका प्रचार हो। और इस मुहिम को सिर्फ टाइम्स ऑफ चंबा ना करें,
इनसे प्रेरित होकर मैं चाहूँगा कि दूसरे चैनल भी इस मुहिम के साथ जुड़ें, और ख़ास करके हमारे जो जो यहाँ के जितने भी एडिटर्स हैं, जो लोग जो इनको रिपोर्टर्स लोग हैं जो रात दिन इस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सैल्यूट है और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।